एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेपर देखेंगे 2022 आपका जो सीटेट का पेपर हुआ था 2021-22 और 22-23 में, उसकी ऑनलाइन पेपर सॉल्यूशन मैं आपको करा रही हूँ। उसकी सीरीज़ में ही आज हमारा नेक्स्ट PYQ है जनवरी 2022 का पेपर। 7 जनवरी 2022 का पेपर है आपका प्राइमरी का। इसमें कि आज हम EVS के क्वेश्चन देखेंगे, आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और आपको सभी PYQ देखने हैं तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ में अगर यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ आपको सभी ईयर के सॉल्यूशन करा दिए हैं, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेट सीटेट सुपर टेट की प्रिपरेशन करने के लिए। कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर चैनल पर दी जाती है। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, जिससे कि और भी बच्चे तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं आज हम EVS का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि आपके पार्ट 3 में पूछा जाता है। पेपर 1 का मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ, जो कि प्राइमरी लेवल का होता है। ठीक है, EVS का हमारा पहला क्वेश्चन आपके से आज जो आया हुआ है वो डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल पूछा गया है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी आपको दी गई है किलोमीटर में 504 किलोमीटर। ठीक है, और 7 घंटे में तय करती है। इस दूरी को वो 7 घंटे में तय करती है। तो आपको मीटर पर सेकंड में इसका आंसर जो है निकालना। आपको किलोमीटर पर घंटे में तो ये आपकी यूनिट दी हुई है, लेकिन आपको ये सॉल्यूशन करने के बाद आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो 504 को 7 से पहले डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 1 7 2 जा 14। ठीक है, 72 आ गया। 72 को आपको जो है यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका 20 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपका 61 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है 20 जो है सॉल्यूशन करने पर आ जाएगा। तो अब छोटा सा न्यूमेरिकल आपको जो है समय बराबर दूरी बटे चाल जो है आपको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, ठीक है, डिस्टेंस से। दूसरा क्वेश्चन आपका फिक्स होता है ये डायरेक्शन से। डायरेक्शन भी आपका क्वेश्चन आता है, फिक्स होता है मतलब फिक्स होता है, हर साल पूछा जाता है। कोई बच्ची एक्स पर है, फिर वो अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है, एक्स से वाई की तरफ जाते हैं। जैसे आपको इसमें डायरेक्शन जो है पता होनी चाहिए। सबसे पहले NSEW आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बस अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोलता जाएगा वैसे ही आपको डायरेक्शन में लगाते जाना है और आपको सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। आपने ये ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, ठीक है, डायरेक्शन के। तो यहाँ पर मैं आपको राइट जवाब बता देती हूँ 62 का हमारा पहला जो है 50 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा आपका आंसर आएगा। और इस जो है न्यूमेरिकल पार्ट को मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगी तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इस पेपर का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं। आपका NCERT से आया हुआ है। मैंने NCERT आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज भी और पूरा 1 लाइनर में भी। आप तो चैनल पर जाकर EVS NCERT जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका EVS NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्लॉथ के बारे में, आपके जानवरों के बारे में उसमें दिया हुआ है डायरेक्ट, हर बार पूछा जाता है। तो स्लॉथ के बारे में आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, 63 में तो सही कथन इसके बारे में यही है कि ये लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन में 8 वृक्षों पर ही जो है घूमते हैं या फिर तकलीफ उठाते हैं। मतलब कि पूरे आपके 40 वर्ष के जीवन में ये केवल 8 पेड़ पर ही घूमते हैं, बाकी पूरे टाइम ये सोते रहते हैं। ठीक है, स्लॉथ की पूरी विशेषताएं आपको EVS NCERT में दी हुई हैं, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, 64 क्वेश्चन देखते हैं आपका, जंगलों के ज़्यादा कटने में निम्न क्या स्थितियां संभावित हैं। जंगल ज़्यादा काटे जा रहे हैं तो इससे क्या कारण जो है हो सकता है, इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपसे पूछा गया है 64 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका जो है B और D, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, पेड़ ज़्यादा नहीं होंगे तो, और भूमि जल इसका जो है स्तर बढ़ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 B और D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 क्वेश्चन। ये भी आपके गोलकुंडा किले से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इसमें सिंपल आपको बस मल्टीप्लाई करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 110 मीटर के बराबर है।
इस मानचित्र पर फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। तो इन दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो यहाँ पर आपको x रख देना है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको 15.4 को 110 से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो भी मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 65 का हमारा राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1.694 है। बस यहाँ पॉइंट का खेल है, आपको पॉइंट लगाना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग वीडियो बना भी रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 66 क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। अब आपके जो तटीय राज्य हैं आपके भारत में, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साइड पाए जाते हैं, इनसे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं। तो मिजोरम के निकटवर्ती, अब जो यहाँ पर मिजोरम नॉर्थ ईस्ट आपका जो स्टेट है, इसके आसपास जो कौन कौन से राज्य हैं ये आपसे पूछा गया, इसके पड़ोसी राज्य पूछे गए हैं 66 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर त्रिपुरा, असम और मणिपुर जो आपके ये भी नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे, यही आपके पड़ोसी भी हो जाएंगे मिजोरम के। तो हमारा ऑप्शन 4 ही हमारा राइट जवाब होगा। 67 क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगल के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को इस साल खेती करने का मौका मिलेगा और कितनी ज़मीन मिलेगी। मतलब ये खेती करने के लिए जो लॉटरी सिस्टम है वो कौन से राज्य में है होती है, बस इतना आपसे पूछा गया है। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 67 में आपका राइट जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम में जो आपकी झूम खेती होती है वही आपकी ऐसे लॉटरी सिस्टम से होती है। ठीक है, 68 क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में है, आपसे पूछा गया है। बहुत ही सरल जवाब है, सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है। 68 का क्वेश्चन का जवाब आपको नेपाल है, नेपाल में आपका स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत में नहीं है, याद रखना। 69 जो है देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जाता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित को इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल चेंज हो सकती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जो रासायनिक क्रिया के बाद वो खुद से अपने जो है ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए, लेकिन इरिवर्सिबल जो वापस जो है ओरिजिनल फॉर्म में ना आए। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो आपकी रिएक्शन पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चन साइंस के भी पूछ ले जाते हैं पर्यावरण में। ओके, तो 69 का हमारा सही जवाब है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का हमारा है प्रिपेयरिंग मोल्टन वैक्स को आप गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो वैक्स जो है वैसे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल है। बाकी ये सब चीज़ें जो है आपकी फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएंगी। बायोगैस आप बना लेंगे काऊ डंग से, तो फिर वो वापस जो है काऊ डंग नहीं बन पाएगा। ऐसे ही आपका प्रिपेयरिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, अब आपने एक बार दूध से पनीर बना लिया तो फिर आप पनीर से दूध तो नहीं बना पाएंगे ना। तो ये सब इरिवर्सिबल है, लेकिन रिवर्सिबल आपका एक ही था, प्रिपेयरिंग मोल्टन मैक्स। ओके, करेक्ट, क्लियर। 70 क्वेश्चन देखते हैं। आपका 70 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए आपको PYQ जो है कराया जाता है। PYQ आप जब तक सॉल्यूशन करके नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, आपको वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, वृक्षों या पौधों के जड़ों में पाए जाने वाले नीचे कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। अब पौधों या जड़ों के बारे में पूछा गया है, क्या सही और क्या गलत है आपको यहाँ पर बताना है 70 नंबर में। तो यहाँ पर वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। जैसे आपने बरगद या पीपल के पेड़ देखे होंगे, तो हमारा पहला ही सही है। और जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों के भांति सहारा देना, जड़ जो है आपको वृक्ष को सहारा देते हैं, ये भी सही है। और लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना, ये भी सही है। जो आपने देखा होगा जो बरगद और पीपल के पेड़ होते हैं, जो है जड़ें लटकी होती हैं, वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर वही चली जाती हैं, वही जो है उसकी शाखाएँ भी होती, जड़ भी होती है और पेड़ को सहारा देती हैं। तो 3 हमारे ये सही हैं। बाकी जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना ये गलत है, और जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन था। ठीक है, तो ACE और हमारे यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। घरों के प्रकार आपके NCERT में
बहुत पूछे जाते हैं। मैंने आपको अलग से टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। आपको ये पूरी ईवीएस एनसीईआरटी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। चैनल पर आप जाइए और सीटेट एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट जो है सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा ईवीएस एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी क्लास 3 से लेकर 5 तक की। तो ये जो घरों की विशेषताएं बता रहा है, ऐसे कौन से राज्य में घर में होते, ऐसे जो है घर जो है कौन से राज्य में पाए जाते हैं जहाँ ठंडी होती है, बर्फ़ पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है कहाँ की विशेषताएँ हैं, मनाली, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, ठंडी जगह है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारा सी जो है तीसरा हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो गया 71 क्वेश्चन का। 72 क्वेश्चन देखते हैं। आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। जो है दांत और हड्डी उसकी कमज़ोर है, तो उससे निपटने के लिए उसे कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो उसे क्या करना चाहिए? चावल, नींबू, आंवला, गुड़ खाना चाहिए, घी, दाल, रोटी, चावल खाना चाहिए, दूध, सब्जियां, पालक, दाल, फल खाना चाहिए, या फिर तेल, अंडा, चावल, रोटी। सबसे पहले तो आप बता दीजिए, जो हड्डियां जो है अस्वस्थ रहती हैं, तो हड्डियों के लिए क्या होता है? कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए सही होता है। अब इसको उपचार करना है, उसको जो है सॉल्यूशन निकालना है उसका, तो वो क्या चीज़ खाएगी, उसमें कौन सा कैल्शियम या कौन सा विटामिन, कौन सी चीज़ ऐसा पाया जाए कि उसको दिक्कत ना हो दांतों और हड्डियों में। तो 72 का हमारा सही जवाब होगा दूध, सब्जियां, पालक और फल ये खाए जिसमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वो मजबूत हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मधुमक्खी के छत्तों के बारे में। ये भी आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं, ये सही है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, ये भी सही है। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते, ये तो सही नहीं लग रहा है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये भी गलत लग रहा है। तो इसमें बताना है 73 का हमारा क्या सही जवाब होगा। तो 73 में हमारा कौन सा सही जवाब होगा? बी, सी और डी। बी, सी और डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ई हमारा गलत ही है, और ए हमारा इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सी रानी मक्खियाँ नहीं होती, सिर्फ रानी मक्खी एक ही होती है, एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, तो हमारा बी, सी और डी हमारे कथन यहाँ पर सही थे छत्ते के बारे में। 74 क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, इनमें से कौन सी जो विशेषताएं हैं जो कॉमन है? शरीर का शल्कों से ढका होना, भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना, अंडे देना और जहरीला होना। तो इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इनमें पाई जाती हैं सभी में? कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और शहद की मक्खी में। तो कछुआ क्या भूमि और जल दोनों पर रह सकता है? हाँ, रह सकता है। अंडे देता है, जहरीला होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं आपको यहाँ पर बताना है 74 में। तो यहाँ पर केवल अंडे देना ही ऐसी विशेषता है जो सब में कॉमन है। ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं जानवर सब जो है अंडे देते हैं। बाकी जहरीला होना, तो कछुआ जहरीला नहीं होता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। भूमि और जल पर दोनों रहना, तो जो है अब अजगर तो जो है जल पे नहीं रहता है, भूमि पर ही रहता है। बाज तो बस उड़ता रहता है, वो जल में नहीं रहता। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सब में नहीं पाई जाती, लेकिन अंडे देना जो है ये सभी विशेषताओं में कॉमन है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा केवल सही था, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और हम सीडीपी का, सॉरी ईवीएस का। केंचुए के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है, क्या क्या सही है। तो यहाँ पर केंचुए के बारे में हमारा 75 का राइट जवाब हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं और ज़मीन पोली हो जाती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जो है मृदा उपजाऊ बनती है और ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और केंचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट जवाब हो गया। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको 2021-22 से लेकर 22-23 तक आपको सभी जो है PYQ जो सीटेट के सॉल्यूशन करके जाने हैं। मैंने सॉल्यूशन करा रखा है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और टेट, सीटेट, सुपर टेट की बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और कोई भी न्यू वैकेंसी अपडेट हो तो उसको जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।